खबर झारखंड से, जहां झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आयुष्मान योजना में हुए घोटाले को लेकर छापेमारी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 21 जगहों पर ईडी इस वक्त कार्रवाई कर रही है। सर्च ऑपरेशन ईडी की जारी है। तो ये बड़ी खबर झारखंड से, जहां झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कुछ तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ईडी की टीम किस तरह से यहां पर छापेमारी कर रही है। आयुष्मान योजना में हुए घोटाले को लेकर ईडी की ये बड़ी रेड पड़ी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है और ये कुछ तस्वीर आपके स्क्रीन पर। 21 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। झारखंड में 21 जगहों पर ईडी कार्रवाई कर रही है और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता धनंजय हमारे साथ कनेक्ट हो गए। धनंजय, ये तस्वीर आप देख पा रहे कि किस तरह से टीम इस वक्त वहां पर कार्रवाई कर रही है। आयुष्मान योजना में हुए घोटाले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई, जरा अपडेट दीजिए। देखिए, मैं सीधे आपको तस्वीर दिखाता हूँ। भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो में मौजूद है। यही एमडी इंडिया कंपनी है। हम सहयोगी अरविंद से कहेंगे कि एमडी इंडिया कंपनी, और ये इसी अपार्टमेंट में सेकंड फ्लोर पे है और ईडी का अधिकारी लगातार छापेमारी कर रही है। ये घटना से आयुष्मान भारत में कैसे घपला करता था, दर्शकों को बताना चाहूँगा। आयुष्मान भारत में पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते थे और यही एमडी इंडिया कंपनी उन पेशेंटों का आधार कार्ड के लेकर और आयुष्मान का जो क्लेम होता था वो पैसा वापस ले लेती थी। हालांकि इसमें अभी पुष्टि नहीं हुई कि उसी रिलेटेड छापामारी हो रही कि नहीं, लेकिन हालांकि एमडी इंडिया जो इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी है, यह आयुष्मान के तहत इसमें लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और ये एमडी इंडिया कंपनी की जहां भी ब्रांच थी पूरे झारखंड में फर्जीवाड़ा किया था। और जब तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर से मैंने जब उसमें बात की थी तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी इनको आयुष्मान के तहत इनरोल किया गया था और फर्जीवाड़ा में हस्तक्षेप किया था। यह भी जानकारी मिल रही है कि उस समय तत्कालीन जो हेल्थ सचिव है उनके आवासों पर भी छापेमारी की जा रही है और उसको संलिप्तता जांच करने की कोशिश की जा रही है। इसी बिल्डिंग में देखिए, आपको सीएसएफ के जो जवान है, सीआरपीएफ के जो जवान सुरक्षा कारणों से यहाँ पे गेट में मौजूद है और इसी बिल्डिंग के ऊपर में छापेमारी की जा रही है। और जो एमडी इंडिया के सहित जितने भी इसके सब ब्रांच हो या फिर इससे जो रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां थी, सभी लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत फर्जीवाड़ा में काम किया था। करीब लगभग हजारों लोगों के आधार कार्ड से उसके हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा निकाला था, लेकिन बड़े अधिकारियों को संलिप्तता होने के कारण इस कंपनी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। और न जब उच्च स्तर से जब ईडी अधिकारी को इसकी सूचना मिली होगी, कुछ इनपुट्स मिले होंगे, तब इस पे छापेमारी की जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें कई अधिकारी और कई मंत्री भी संलिप्तता पाई जा सकती है, क्योंकि जब आयुष्मान भारत झारखंड में लोगों को उपचार, प्रधानमंत्री का जो कार्यकारिणी योजना है, इसमें गरीब लोगों को जो 5 लाख तक रुपए का फ्री इलाज होता है, उस गरीब के जो इलाज के पैसे बड़ी कंपनियों के द्वारा लूटा जा रहा था। और उसी लूटे के कुछ इनपुट मिले होंगे अधिकारियों को। उसी तहत यहाँ पे अहले सुबह से कई ठिकानों पे, झारखंड में रांची में कई ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है और तमाम दस्तावेज भी जब्त किए जा रहे हैं। अधिकारी यहाँ पे मौजूद है अंदर में, और अंदर में अधिकारियों के द्वारा तमाम पूछताछ की जा रही है अधिकारियों से, स्टाफ से, कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया है। क्योंकि जो इनपुट्स ईडी अधिकारी को मिले हैं उनके तहत देखिए, ये इसकी जो जानकारी देखिए, एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, और इसमें 3-4 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सेकंड फ्लोर में देखिए एक मेडी असिस्टेंट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड, सेप्सी इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां आपको दिख रही होंगी, सारे इंश्योरेंस कंपनियों की मिली भगत से आयुष्मान का फर्जीवाड़ा झारखंड में किया जा रहा था। और उस समय ये मामला सदन में भी उठा था, अधिकारियों से पूछा भी गया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई उस समय तत्काल जो स्वास्थ्य मंत्री थे कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि आप समझ सकते हैं कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि मोटी रकम ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाया गया होगा, जिसके कारण इन पे कार्रवाई नहीं की होगी। और उन मरीजों को सोचिए जो मरीज नहीं होके भी उनके पैसे आयुष्मान से पैसा को लूटा गया। तो समझ सकते हैं इतने बड़े घोटाले, यानी प्रधानमंत्री जो कार्यकारिणी योजना आयुष्मान भारत है, उस आयुष्मान भारत के योजना को जिनको लाभ मिलना चाहिए उस आदमी को लाभ नहीं मिलकर इन अधिकारियों ने लूटा है। देखिए,
पूरी तरीके से यहाँ पे जिस तरह से अधिकारी मौजूद है, जांच की जो सुबह सुबह का जो टाइम है और जो सुरक्षा जवान है बाहर में तैनात किए गए, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, गेट के बाहर में सुरक्षा कारणों से अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन इसी बिल्डिंग के ऊपर में आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि इसी बिल्डिंग में जो सेकेंड फ्लोर का जो एरिया है वहां पे छापेमारी की जा रही है और बड़ी फर्जीवाड़ा का जो दस्तावेज मिले थे ईडी अधिकारी को उसी के तहत यहां पहुंची है और वो छापेमारी भी की जा रही है। उस समय जो संयुक्त सचिव थे, उस समय जो सचिव रहे होंगे, उन लोगों की भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि जो तमाम आयुष्मान के जो घटनाक्रम होती है, देखिए आयुष्मान भारत में ये भी एक कहानी है कि जब इनके जो टाइप थी इस कंपनी के साथ, उस टाइप खत्म हो गया था और जब हम उस समय तत्कालीन बन्ना जो गुप्ता थे हेल्थ मंत्री, उस समय जब उनसे मैं पूछा था मैंने, तो उन्होंने साफ कहा था कि 15 दिनों में इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर दूसरी बार जब मैंने उससे पूछताछ करने के लिए गया, पूछा था बाइट लेने के लिए, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि इस कंपनी को कार्रवाई की जाएगी। उस समय तत्कालीन कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि उससे और रिलेटेड में छापेमारी हो रही है कि नहीं, ये थोड़े इंतजार करना पड़ेगा, पुष्टि करनी बाकी। लेकिन ये कंपनी आयुष्मान रिलेटेड तमाम फर्जीवाड़ा में सम्मिलितता है और आयुष्मान भारत जो गरीबों की जो योजना है, वो योजनाओं को हड़पने में इनकी कई, गुमला हो, बोकारो हो, संथाल परगना में कई ऐसे जहां अस्पताल से इसके इनरोल थे वहां पे इन्होंने फर्जीवाड़ा किए थे। छोटे नागपुर में एरिया में भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किए थे। उस समय तमाम दस्तावेज अभी भी मौजूद है। उस दस्तावेज के तहत हो सकती ईडी कार्रवाई करने के लिए आई होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी लगातार फर्जीवाड़ा करके लोगों को क्लेम हड़पती है और हड़पने का ये काम सरकारी जो आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्होंने हड़पा है। हालांकि अब ईडी अधिकारी द्वारा क्या क्या जब्त किया जाता है, किनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए, तमाम चीज पे नजरें होंगी, क्योंकि अगर परत दर पर ईडी इसमें जानकारी इकट्ठा करेगी तो कई लोग इसमें नकाब पोस्ट जो होंगे, सादा पोस्ट जो लोग नेता अधिकारी भी लिपटे में आ जाएंगे। और इस कंपनी के जो एमडी है, इससे मैंने बात करने की, उसमें तत्कालिक एमडी से मैंने बात करने की कोशिश किया था, लेकिन कैमरे से भाग खड़े हुए थे। आप समझ सकते हैं एमडी इंडिया का कंपनी को इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया होगा। वो समय 2021 का समय था जब मैं इस अधिकारी से पूछने के लिए आया था, लेकिन वो अधिकारी ने कैमरे में मुताबिक नहीं आना खोजा था। और अब तमाम चीजें को देखिए, यहाँ पे एक नहीं, तमाम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में इंश्योरेंस की कंपनियां मौजूद है। इस अपार्टमेंट में अगर आप बात की जाए तो 3 इंश्योरेंस कंपनियां, और तीनों इंश्योरेंस कंपनियां, सबसे बड़ी बात है एमडी इंडिया का भी अधिकारी छापेमारी करी और एमडी इंडिया के जो यहाँ के जो प्रभारी था उस समय, मैं उससे पूछना चाहता कि आखिर जो घपला हुआ है, घोटालाबाज हुआ है, वो बताने से इनकार कर दिया था। और इसके साथ कई ऐसे कंपनियां थी इंश्योरेंस की कंपनियां, उनके भी जो मैनेजर थे, तमाम लोग कैमरा देख के भाग खड़े हुए थे। अब ईडी अधिकारी के शिकंजे में इन तमाम इंश्योरेंस कंपनियां पहुंची, बिल्कुल। तो और अब ईडी की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, कार्रवाई हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके कैमरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ईडी की टीम यहां पर कार्रवाई कर रही है। आयुष्मान योजना में हुए घोटाले को लेकर ये रेड पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो 21 जगहों पर इस वक्त ईडी की टीम जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है।